जय हिंद दोस्तों। आइए चलिए देखते हैं संख्यात्मक से रिलेटेड कुछ और बेसिक कंसेप्ट को। कल आपको माध्य के बारे में बता दिए थे और माध्य के समानांतर माध्य, गुणोत्तर माध्य और हरात्मक माध्य के बारे में बता दिए थे, उसके रिलेशन ही बता दिए थे। आज चलिए देखते हैं माध्य विचलन के बारे में। माध्य विचलन मीन डिविएशन ये क्या होता है? माध्य विचलन क्या होता है? यहाँ से बहुत क्वेश्चन हर बार एग्जाम में पूछे गए। ये माध्य विचलन जो होता है, जिसको शॉर्ट में हम एमडी बोल सकते हैं। ए मतलब मीन और डी मतलब डिविएशन, यानी माध्य विचलन। एमडी बराबर होता है सिग्मा मोड एक्स माइनस एक्स बार मोड बटा एन। ये आपका हो गया फार्मूला, ये आपका रहा फार्मूला। अब इस फार्मूला के यूज़ कैसे करेंगे देखते हैं। अगर लिखा हुआ है कि 9 10 11 10 9 11 का माध्य विचलन यानी एमडी कह रहा है ज्ञात करें। अगर ये दे दिया, इस तरह प्रश्न देगा 9 10 11 10 9 11, कुछ भी दे सकता है। यहाँ पे कह रहे कि का माध्य विचलन ज्ञात कीजिए। तो देखिए इस फार्मूला पर कैसे इसको रखेंगे। सबसे पहले तो इसका क्या निकालेंगे, हम माध्य निकालेंगे, क्योंकि एक्स बार इसका मतलब होता है माध्य। माध्य हम निकालेंगे। माध्य के मतलब माध्य निकालेंगे कैसे? सबको जोड़ कर, और कितना 1 2 3 4 5 6 से भाग देते हैं, तो सब जोड़िए। 9 प्लस 10 प्लस 11 प्लस फिर 10 प्लस फिर 9 प्लस फिर 11 प्लस 11, कितना है 1 2 3 4 5 6 है, तो 6 से भाग कर देंगे। अब देखिए आप 11 9 20 10 30 30 30 26 50 10 60, यानी 60 हो जाएगा। 60 बटा 6 यानी कट जाएगा, यानी कितना हो गया हमारा माध्य जो आ गया, यानी एक्स बार जो आ गया 10 आ गया। एक्स बार कितना आ गया? 10 आ गया। आप क्या करेंगे, देखिए क्या करेंगे। अब इस फार्मूला को रखेंगे यहाँ पे, यानी एम डी बराबर एक्स बार मोड बटा एन। अब देखिए कैसे पुट करेंगे। एक्स मतलब होगा ए, एक्स मतलब ये होगा सारा संख्या, ये एक्स है। देखिए क्या करेंगे, बारी बारी से घटाएंगे। एक्स मतलब 9, तो 9 में से क्या करेंगे एक्स बार, यानी माध्य, माध्य कितना है 10, तो 10 को घटाएंगे और फिर मोड लगा देंगे, फिर प्लस करेंगे, फिर क्या करेंगे, फिर 10 में से इस 10 को घटाएंगे, तो 10 माइनस 10, फिर मोड लगा देंगे, फिर प्लस, फिर इस 10 में से 11 घटाएंगे तो कितना जाएगा -1 आएगा, फिर मोड लगा देंगे, फिर प्लस, फिर क्या करेंगे 10 में से 10 को घटाएंगे तो 0 आ जाएगा, फिर प्लस, फिर 10 में से 9 को घटाएंगे तो 1 आएगा, फिर प्लस, फिर 10 में से 11 घटाएंगे तो -1 आएगा। अब इतना बटा क्या करेंगे हम एन का मतलब कई गो है, 1 2 3 4 5 6 गो, तो 6 लिख देंगे, हो गया। आप देखिए क्या करेंगे, आप करेंगे कि देखिए 9 में से 10 घटाइएगा तो यहाँ क्या आ जाएगा, यही लिख देते हैं, -1 आ जाएगा। फिर यहाँ 10 में से 10 घटाइएगा तो यहाँ क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब देखिए माइनस को मोड कहीं भी अगर मान लिया कि 1 दिया है, मोड दिया हुआ, तो बाहर निकालिएगा तो 1 हो जाएगा। जैसे -5 दिया है, वो मोड है, तो मोड हटाइएगा तो ये खाली 5 आ जाएगा, यानी माइनस खत्म हो जाता है मोड हटाने से, इसलिए मोड यहाँ यूज किया गया है। तो देखिए क्या करेंगे, ये मोड हटाएंगे तो -1 है तो खाली 1 आ जाएगा, फिर प्लस के बाद 0 है तो 0 कर लेंगे, फिर यहाँ पर प्लस के बाद -1 है तो मोड हटाएंगे तो 1 हो जाएगा, फिर 0 है तो 0 कर लेंगे, फिर 1 है तो 1 कर लेंगे, फिर -1 है, मोड हटेगा तो 1 हो जाएगा। इतना बटा कितना हो जाएगा 6, तो कितना हो जाएगा 1 2 3
4, यानी 4/6 हो जाएगा। 4/6 हो जाएगा, कट जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 2/3। ये 2/3 क्या होगा, हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह हम निकाल सकते हैं किसको, माध्य विचलन को इस तरह आराम से निकाल सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब आपको बताते हैं यहाँ पे माध्य विचलन गुणांक कैसे निकलता है। गुणांक कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, ये कैसे निकलता है। माध्य विचलन गुणांक, अभी आपको हम बताएं कि माध्य विचलन कैसे निकलता है तो आपको हम बताएं माध्य विचलन कैसे निकलता है इस फार्मूला पर पुट करके। अब बताएंगे माध्य विचलन गुणांक कैसे निकलता है। तो देखिए माध्य विचलन गुणांक जो होता है, सी इसको मान लेते हैं, कोफिशिएंट यानी गुणांक, माध्य विचलन गुणांक। चलिए इसको मान लेते हैं CMD कैसे निकलता है। C मतलब होता है कोफिशिएंट, M मतलब मीन्स, D मतलब डिफिएशन, यानी माध्य विचलन गुणांक CMD कैसे निकलेगा। तो CMD बराबर होता है आपको MD बटा x बार, यानी कहने का मतलब कि CMD अगर निकलना होगा, माध्य विचलन गुणांक निकलना होगा, तो क्या करेंगे हम लोग कि माध्य विचलन में माध्य से भाग कर दीजिएगा तो आपका क्या वो निकल जाएगा, CMD निकल जाएगा। ये याद रखिएगा फार्मूला। अगर माध्य विचलन सिर्फ निकलना है तो आपको हम बताया कि सिग्मा x माइनस x बार मोड बटा n, लेकिन माध्य विचलन गुणांक निकलना होगा तो माध्य विचलन में, ये माध्य विचलन हो गया, इसमें इस माध्य विचलन में इसी माध्य से भाग कीजिएगा। माध्य विचलन में माध्य से भाग करिएगा तो क्या माध्य विचलन गुणांक निकलेगा। जैसे आपको हम बताते हैं, जैसे इस प्रश्न में ये क्या निकला है 2/3 क्या है, ये माध्य विचलन निकला है। माध्य विचलन कितना है 2/3 आया है। तो क्या करेंगे, माध्य विचलन हमारा कितना में 2/3, तो 2/3 रख दिया यहाँ पर 2/3। ये माध्य विचलन की जगह 2/3 रख दिया। उसके बाद माध्य, इसका माध्य निकाले थे कितना था 10 आया था। यहाँ पर देखिए माध्य निकाले है x बार निकाले तो कितना है 10 है। तो यहाँ पर 10 से क्या करेंगे, इसको भाग कर देंगे, यानी हो जाएगा 2/3 गुणे 10, यानी ये कट जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 1/15। 1/15 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माध्य विचलन गुणांक। वैसे दे देगा ये और कहेगा कि माध्य विचलन गुणांक ज्ञात कीजिए। तो पहले क्या हम करेंगे, x बार माध्य निकालेंगे, फिर उसके बाद MD निकालेंगे 2/3, और क्या करेंगे 2/3 में इस 10 से भाग कर देंगे। 2/3 में 10 से भाग करेंगे, माध्य विचलन जो आया 2/3 में 10 से भाग कर देंगे, तो हमारा 1/15 क्या हो जाएगा, हमारा माध्य विचलन गुणांक आ जाएगा। चलिए आगे और देखते हैं। अब आपको आता है इसमें अगला, आपको आता है मानक या इसको परिमाप विचलन। यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसका, इसी को बोलते हैं स्टैंडर्ड डिविएशन। यहाँ से क्वेश्चन, इसको SD बोलते हैं शॉर्ट में, यानी स्टैंडर्ड डिविएशन। वो था वो जो था इसके पहले जो था वो माध्य विचलन था, ये है मानक विचलन। दोनों में अंतर है, माध्य विचलन और मानक विचलन में दोनों में अंतर है। वो था MD, ये है SD। तो SD बराबर होता है, यहाँ पर रूट चढ़ता है, रूट सिग्मा x माइनस x बार स्क्वायर बटा n होता है। ये हुआ आपका मानक विचलन का ये फार्मूला हुआ। अगर माध्य विचलन कहेगा तो इसका फार्मूला हो जाएगा, जिसको MD बोलते हैं, इसका फार्मूला हो जाएगा आपको सिग्मा x माइनस x बार, ये हो गया मोड बटा n। देखिए दोनों में अंतर है, ये हो गया माध्य विचलन का फार्मूला, ये हो गया मानक विचलन का फार्मूला। तो ये मानक विचलन इसके पीछे इसको बता दिए हैं। अब चलिए इसको बताते हैं।
ऐसे दे देगा और कहेगा, लिख देगा कि 9 10 11 10 11 9 का मानक विचलन ज्ञात कीजिए। मानक विचलन ज्ञात करें, ऐसे देगा। तो कैसे निकालेंगे? पहले इसका हम निकाले थे x बार, यानी इसका हम माध्य निकालेंगे। माध्य मतलब सबको जोड़ेंगे, तो सबको जोड़े थे तो 60 आया था। कितना 6 है तो 6 से भाग कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। ये हमारा माध्य निकल गया इसका। उसके बाद हम क्या करेंगे? ये फार्मूला पर रखेंगे, यानी एस डी बराबर हो गया अंडर रूट, यहाँ पे देखिए एक्स 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 मतलब ये सारा एक्स है। तो देखिए तो एक्स में से एक्स बार, यानी ये 9, ये इस 9 में से 10 घटाएंगे तो 9 में से 10 घटाएंगे तो कितना आएगा? ये 9, यहाँ 9 रखेंगे, यहाँ 10 रखेंगे, 9 माइनस 10। तो देखिए तो 9 में से 10 घटाएंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, फिर प्लस, फिर क्या करेंगे कि 10 में से 10 घटाएंगे तो 10 में से 10 घटाएंगे, फिर इसका स्क्वायर कर देंगे, फिर प्लस, फिर 10 में से 11 घटाएंगे तो -1 आएगा, -1 का स्क्वायर कर देंगे, फिर 10 में से 10 को घटाएंगे तो फिर 0 आएगा, स्क्वायर कर देंगे, फिर 10 में से 11 घटाएंगे तो -1 आएगा, तो -1 का स्क्वायर कर देंगे, फिर 10 में से 9 घटाएंगे तो 1 आएगा, तो 1 का स्क्वायर कर देंगे। ऐसे लिखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे? देखिए n है, n मतलब कितना है? 6 है, तो 6 से इसको भाग कर देंगे, हो गया। आप देखिए 9 में से 10 जाएगा 1, 1 के स्क्वायर करिएगा तो 1 आएगा। यहाँ पर 10 में से 10 0 तो 0 आ जाएगा। यहाँ पे 1 के स्क्वायर करिएगा तो 1 आएगा, 0 फिर 1 और फिर 1, ये कितना होगा? 1 2 3 4 5 6, इतना बटा कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। आप क्या करेंगे? 1 2 3 4 या हो गया, यानी 4/6, यानी इसको लिखेंगे, ये 2 बाहर निकल जाएगा, 2 बटा ये √6 हो जाएगा, यानी इसको इस रूप में भी लिख सकता है। ये आपका हो गया क्या? मानक विचलन हो गया। स्टैंडर्ड डिविएशन कितना हो गया इसका हो गया आपका 2/√6। तो इस तरह हम मानक विचलन निकाल सकते हैं। इसमें एक और चीज होता है, उसको बताते हैं। जहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, ये एस डी जो होता है, एस डी बराबर होता है अंडर रूट, ये पूरा टोटल क्या है? प्रसरण है, प्रसरण, जिसको बोला जाता है वेरिएंस। वेरिएंस निकालना अगर होगा, प्रसरण करेंगे, प्रसरण कैसे निकालेंगे? तो एस टी अंडर रूट प्रसरण, यानी दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, इधर भी स्क्वायर करेंगे और इधर भी स्क्वायर करेंगे। तो देखिए स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? एस डी स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा? प्रसरण। ये आपका हो जाएगा फार्मूला, याद रखिएगा, एस टी स्क्वायर बराबर प्रसरण होता है। यानी कहने का मतलब है कि मानक विचलन, इसका मतलब हो गया स्टैंडर्ड डिविएशन, मानक विचलन, मानक विचलन के स्क्वायर बराबर होता है प्रसरण। ये आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। मानक विचलन का स्क्वायर बराबर होता है क्या? प्रसरण, वेरिएंस होता है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए आपको क्वेश्चन बताते हैं। आइए क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है कि यदि एक जनसंख्या का मानक विचलन स्टैंडर्ड डिविएशन दिया है 4.5 है, तो इसका प्रसरण वेरिएंस ज्ञात कीजिए। 20.25 20 9 18। तो आपको अभी बताए थे कि एस डी का स्क्वायर बराबर होता है प्रसरण, यानी एस टी मतलब हो गया मानक विचलन, स्टैंडर्ड डिविएशन, मानक, एस से मानक, स्टैंडर्ड माने मानक, और डी से डिविएशन मतलब विचलन, मानक विचलन, यानी मानक विचलन के स्क्वायर बता बराबर प्रसरण, मानक विचलन के स्क्वायर बटा प्रसरण। तो देखिए मानक विचलन एक कह रहे कि एक जनसंख्या का मानक विचलन 4.5 है,
4.5 है, इसके स्क्वायर कर देंगे। और क्या पूछ रहा है, प्रसरण ज्ञात कीजिए कह रहा है कि प्रसरण यहाँ पर लिख दिए, तो ये कितना हो जाएगा 50 25 या 5 यानी 20.25 होएगा। 50 25 या 5 चौका 20, इतना बराबर हो जाएगा प्रसरण। यानी प्रसरण का जो मान आ गया हमारा कितना आ गया 20.25 आ गया। 20.25 हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इस तरह आप आराम से इसको बना सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। एक और होता है, एक होता है विसरण गुणांक। ये विसरण गुणांक क्या होता है इसके बारे में चलिए देखते हैं। विसरण गुणांक जो होता है ये मानक विचलन जो होता है, स्टैंडर्ड डिविएशन होता है। विसरण गुणांक यानी इसको बोलेंगे कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। ये क्या होता है, विसरण गुणांक क्या होता है, तो देखिए ये विसरण गुणांक होता है, इसको सी भी बोल, सी हो गया कोफिशिएंस और भी वेरिएंस। सी भी बराबर होता है एस डी बटा एक्स बार गुणे 100%। ये परसेंट में आता है। देखिए विसरण गुणांक आपको बताए थे माध्य विचलन गुणांक, ये हो गया माध्य विचलन गुणांक, और ये हो गया सिर्फ विसरण गुणांक। तो ये परसेंटेज में आएगा, ये परसेंटेज में नहीं आता है। इसका फॉर्मूला आपको बताए थे, यानी माध्य मीन विचलन यानी इसको यहां पर लिख देते हैं हिंदी में माध्य विचलन बटा माध्य। ये फार्मूला था आपका। माध्य विचलन गुणांक निकालना होगा तो ये फार्मूला हम लगाएंगे। लेकिन विसरण सिर्फ गुणांक पूछेगा तो सी वी बराबर एस टी बटा ये हम लगाएंगे, तब एस टी मतलब हो गया मानक विचलन बटा माध्य गुणे 100%। देखिए दोनों में अंतर है। यहाँ माध्य विचलन गुणांक कहेगा तो माध्य विचलन बता माध्य लिखेंगे, और यहाँ खाली विसरण गुणांक कहेगा तो मानक विचलन बता माध्य गुणे 100% लिखेंगे। तो दोनों में अंतर है। चलिए देखते हैं इस पर एक क्वेश्चन। इस तरह का क्वेश्चन इसमें पूछेगा। विसरण गुणांक से रिलेटेड ये क्वेश्चन है कि एक बटन का माध्य 24 दिया है और मानक विचलन 6 है, तो कह रहा है कि विसरण गुणांक ज्ञात करें 50%, 25%, 100%, 75%। तो क्या करेंगे, इस फॉर्मूला फिट कर देंगे। यानी माध्य दिया हुआ यहाँ पर, यानी सी भी बराबर हो गया, चलिए हिंदी में लिख देते हैं, विसरण गुणांक, इसी को सी भी बोला जाता है, सी भी बराबर मानक विचलन बटा माध्य गुणे 100। देखिए तो मानक विचलन क्या दिया, कहाँ दिया हुआ है, मानक विचलन दिया हुआ है 6 लिख दिए यहाँ पे 6 लिख दिए, यहाँ पर 6 लिख दिए। बट्टा में माध्य कितना दिया 24 दिया, 24 लिख दिया यहाँ पे, और गुणे 100%, यहाँ पर 100% होगा तो गुणे 100%। देखिए तो 6 से कट गया, 6 चौका 24 और 4 से कट गया 25 चौका 100, यानी कितना हो जाएगा 25% हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा 25%, यानी बी वाला। इस तरह आप विसरण गुणांक पूछेगा तो आप बना सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। सारे फार्मूले जो है संख्याकी से रिलेटेड सबको एक जगह लिख देते हैं, यहाँ से आप आराम से याद करिएगा, और संख्याकी से रिलेटेड जितने क्वेश्चन हैं सब आप आराम से बना सकते हैं। आपको पढ़ाए थे सिर्फ, आपको बताए थे परिसर, तो परिसर में बताए थे महत्तम मान माइनस न्यूनतम मान, ये ज्ञात कीजिएगा। परिसर पूछेगा
तो यानी रेंज पूछेगा तो क्या होगा, महत्तम मान माइनस न्यूनतम मान। फिर से आपको बताए थे माध्य, माध्य बराबर होता है संख्याओं का जोड़। योग संख्याओं का योग बटा कुल संख्या, ये हो गया आपका। उसके बाद आपको इसमें बताए थे 3 वैरायटी का। एक था समांतर माध्य, जिसको अर्थमेटिक मीन्स बोला जाता था। दूसरा था गुणोत्तर माध्य, जिसको जीएम ज्योमेट्रिक मीन्स। तीसरा था हरात्मक माध्य, जिसको एचएम बोला गया था। ये माध्य का फॉर्मूला हो गया परिसर रेंज या परास का हो गया। समानांतर माध्य ये तीनों पूछता है, याद रखिएगा। a प्लस बी बटा 2 होता है। इसका क्या होता है, इसका होता है अंडर रूट ए बी। इसका क्या होता है 2ab बटा a प्लस बी, ये याद रखिएगा। फिर ये तीनों में समान आपको बताए थे कि am, ए मतलब ये समानांतर माध्य गुणे हरात्मक माध्य, यानी समानांतर माध्य एम गुणे हरात्मक माध्य एच एम बराबर होता है गुणोत्तर माध्य जी एम के स्क्वायर, यानी जी एम के स्क्वायर। ये आपको फॉर्मूला बताए थे। इतना आप आराम से नोट कर लीजिए और इसको याद कर लीजिएगा, नोट कर लीजिए। आगे चलिए और बताते हैं। अभी आपको बताया जस्ट माध्य विचलन। माध्य विचलन को वो कहा जाता है, इसका शॉर्ट नाम लिख देते हैं, यानी मीन डिविएशन। ये आपका होता है एक्स माइनस एक्स बार मोड बटा सिग्मा एक्स माइनस एक बार बटा इतना बटा हो जाएगा आपका एन, सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार मोड बटा एन। ये होता मानव विचलन निकालना होता है, ऐसे निकालिएगा आप। फिर आपको बताए थे माध्य, माध्य विचलन निकालना होता, माध्य विचलन गुणांक निकालना होगा। माध्य विचलन गुणांक यानी MDC निकालना होगा। तो क्या करेंगे हम, माध्य विचलन में क्या करेंगे, माध्य से भाग कर देंगे। माध्य विचलन निकालेंगे, ये माध्य विचलन, और उसमें माध्य से भाग कर देंगे तो हमारा क्या निकलेगा, माध्य विचलन गुणांक निकल जाएगा। फिर आपको बताए थे ये सब फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद कर लीजिएगा। फिर बताया था मानक या परिमाप विचलन, जिसको बोला जाता है स्टैंडर्ड डिविएशन। ये बताया था आपको अंडर रूट सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार के स्क्वायर बटा एन, ये आपको बताए थे। फिर आपको बताए थे प्रसरण। प्रसरण मतलब होता है MD स्क्वायर, यानी मानक विचलन के स्क्वायर, ये आपको बताए थे। प्रसरण बराबर होगा यानी वेरिएंस बराबर होगा मानक विचलन के स्क्वायर। फिर आपको बताए थे विसरण गुणांक। विसरण गुणांक बराबर होता है आपको, जैसे वेरिएंस कोफिशिएंसी बोलते हैं, ये आपको बताया था कि मानक विचलन बटा माध्य गुणे 100%।
तो इतना फार्मूला आपको याद रखना है। अगर इतना फार्मूला आपको याद रखना है, अगर इतना फार्मूला आपको याद है तो आप आराम से संख्याकी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन बना सकते हैं।